नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शुक्र के नीच भंग राजयोग की तुला, लगन तथा राशि के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। 24 सितंबर से शुक्र राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वह कैसे होगा, किस तरह की स्थितियां यह नीच भंग राजयोग आपके लग्नेश के कारण, राशिपति के कारण आपको मिलेंगी स्थितियां, आपको बता दें। पहले तो जब भी शुक्र 12वें घर में होते हैं तो शुभ फलदायी होते हैं। यहाँ पर नीच भंग 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, 25 दिन। तो आप लोगों के लिए स्थितियां लाभदायक होंगी, काफी इच्छाएं पूर्ण होंगी। किस एरिया से किन लोगों की, किस क्षेत्र से संबंधित कामकाज करने वालों की इच्छाएं पूर्ण होंगी और किस तरह के आपके संबंध डेवलप होंगे रिश्तों को लेकर, कार्यस्थल को लेकर और इवन पारिवारिक गतिविधियां, प्रेम प्रसंगों को लेकर। क्योंकि शुक्र भौतिकता के, प्यार मोहब्बत के, लग्जरी के कारक हैं बेसिकली, और पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक है। तो जानते हैं गहराई से, थोड़ा सा विस्तार से, कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग कितना लाभान्वित कर सकता है वास्तव में, और कहाँ पर आपको सतर्क भी रहने की जरूरत हो सकती है। आपको बता दें, शुक्र नीचगत राशि जो कि इनकी कन्या राशि है, इसमें 27 डिग्री पर यह परम नीच होते हैं। तो इस अवस्था में जब शुक्र उपलब्ध होते हैं और बुध साथ में रहेंगे तो निश्चित बात है यह एकदम से रिवर्स गियर कहते होते हैं, बैक विस्फोटक ढंग से यह इसका नीच भंग करते हैं। बुध मित्र हैं, और वैसे भी यहाँ पर बता दें भाग्य स्थान के मालिक हैं बुध यहाँ पर आप लोगों की कुंडली में। तो भाग्य का मालिक लग्नेश के साथ बैठ जाए और लग्नेश का कमजोरी दूर करे, उसका प्रभाव बढ़ाए, आपका प्रभाव बढ़ेगा 12वें घर में बैठने से। तो जानते चलिए विस्तार से। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हो, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। शुक्र दोस्तों आपके लग्नाधिपति होने के कारण अगर 12वें घर में अकेले बैठे हों तो स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आप लोगों को यह लग्जरी देकर भी लग्जरी एंजॉय नहीं करने देता। आप नोट कर सकते हैं, जिनके 12वें घर में शुक्र होंगे, सूत्रों की बात है, जो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स हैं वह ध्यान से सुने, गौर से सुने, उसके पश्चात हम 1 मिनट में राशिफल पर आते हैं। देखिए, जिनका शुक्र 12वें घर में होता है, तुला लगन की बात कर रहा हूं, वह त्रस्त रहते हैं काफी हद तक, उनकी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, परंतु क्योंकि कमजोर हो जाते हैं, लग्नेश का 12वें घर में बैठना शुक्र है क्योंकि बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है तो शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं, परंतु वास्तविक लेवल पर यहाँ पर अर्दली साइन आ जाता है कन्या राशि। तो अर्दली साइन का यहाँ पर जो शुक्र है वासना पसंद है, स्वच्छंदता पसंद, इंडिपेंडेंस पसंद करते हैं, कोई रोक टोक नहीं पसंद करते, अपनी लिमिटेशंस इनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं लगा सकता। बेसिकली इस तरह से आप समझे,
यह इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी क्रिएशंस में, अपनी कला में लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हैं शुक्र, परंतु यहाँ पर आकर तो कमजोर हो जाते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ पर शुक्र होते हैं तो सारी जिंदगी उन्हें दिक्कतें रहती हैं और कहीं ना कहीं गलत संगति में पड़ जाते हैं, क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और उसका खामियाजा भी मैंने काफी देखा है और उसको उसमें उन्हें भुगतना पड़ता है। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं और इवन मान अपमान भी हो जाता है। एनीवेज, वह शुक्र 12वें घर के शुक्र की बात थी। यहाँ पर स्थितियां बुध के कारण बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। नीच भंग हो जाने का मतलब ये भी हुआ कि जो भी आप लोगों के अधूरे कार्य हैं, अधूरी संसारिक इच्छाएं, खासकर प्रणय संबंधों को लेकर, पत्नी पति के संबंधों को लेकर, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों को लेकर जो अवरोध हैं, लग्जरियस लाइफ जीने की जो ख्वाहिश है वह इस अवधि में पूरी हो सकती है। एंजॉयमेंट करने की जो इच्छा प्रबल है वह हो जाती है इस अवधि में, प्रबल कर देते हैं एंजॉय करने की इच्छा, और आप लोगों को इस तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। आपका कारोबार चलता है, विदेशों का घर है तो विदेशों से आप लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ भी होगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेडी लक आपके ऊपर स्माइल करेगा। और यहाँ पर क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य प्रबल होगा शुक्र के यहाँ पर आ जाने से। लग्नेश है ना शुक्र, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा विदेशों से और सौंदर्य प्रसाधनों में, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करने से, और होटल लाइन में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कला के क्षेत्र में आपका रुझान भी होगा। उसमें किस्मत भी साथ देगी और आप कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। जहां तक लग्जरी की आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, कारों की सेल परचेज है, श्रृंगार के सामान है, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डायमंड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इवन ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी कार्य है, कला से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, आप घूमने फिरने के शौकीन हो जाएंगे, शौकीन मिजाज हो जाएगा आपका। आपकी उदासीनता खत्म हो जाती है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए थे तो दबे हुए थे आप। हालांकि धन लाभ के योग बन रहे थे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सिंह राशि में शुक्र का क्या काम। जी हाँ दोस्तों, शत्रु के घर में थे, यहाँ पर फिर भी हैं तो मित्र के साथ, और नीच भंग प्राप्त किए हैं तो विदेशों से लाभ। और गुरु के साथ इनका संबंध बन रहा है जो कि 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस कंपटीशंस का है, एनिमीज का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो ऐसे में देखिए, बुद्धि के कारक बुध और विजडम नॉलेज के कारक बृहस्पति के साथ संबंध शुक्र आपका बन रहा है लग्नेश का। तो आप अपनी बुद्धिमानी से, अपने स्किल्स को यूज करते हुए, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए कार्यस्थल पर अपना परचम बढ़ाएंगे या कुछ ना कुछ आप अच्छा क्रिएट करेंगे, और जिससे आपकी जो मुंडेन लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसमें कुछ चमक आ जाती है, उसमें एक निखार आ जाता है, या यूं कहें आपकी बोरियत शुक्र यहाँ पर दूर करेंगे, जो काफी समय से आप की किसी तरह की भी परेशानियां रही हों, कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर, धन को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, ये शुक्र आप लोगों को इस तरह का सुअवसर देते हैं। नीच भंग होने से 12वें घर में इवन कंजुगल लाइफ उत्तम रहती है, मियां बीवी के संबंध उत्तम रहते हैं, घूमने फिरने के मौके मिलते हैं, पिकनिक इत्यादि के मौके मिलते हैं आपको, फ्रेंड्स के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ, स्पाउस के साथ आप एंजॉय करते हैं इस पीरियड में। गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से आपको, अगर आप किसी तरह के इस तरह के कार्य में संलग्न हैं
जिसमें कंपटीशन बहुत है, तो आप लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए। हाँ, कर्जे से निजात मिल सकती है अगर आप अपनी बुद्धिमानी का सहारा लेते हैं, बौद्धिक क्षमता अपनी पूरी यूज करिए, तो आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर जीत मिलेगी। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो भी कामयाब होते हैं। तो कहना ना होगा कि यहाँ पर शुक्र आपके लग्नेश होकर नीच भंग प्राप्त करने के पश्चात आपको संसारिक सुखों से सराबोर करते हैं। आप सुखी रहते हैं, आप अपने ड्रीम लैंड में रहते हैं, थोड़े से यथार्थ से दूर हो जाते हैं। काल्पनिक हालांकि साइन ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक साइन है, कन्या विर्गो साइन, परंतु आप यहाँ पर 12वें घर में आकर यथार्थ को जानते हुए भी वह जो लिमिटेशंस हैं समाज की, सोसाइटी की, वह तोड़कर जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा करेंगे भी आप। पर गुरु क्योंकि विजडम के, नॉलेज के, शालीनता के प्लेनेट हैं, आप लोगों के ऊपर अंकुश भी लगा रहे हैं, तो श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर अगर निचोड़ आपको बताएं, आप कौतूहल से में रहेंगे, संसारिक उपलब्धियों को बढ़ाने में, संसारिक उपलब्धियों को एंजॉय करने में, और जो आपने इकट्ठा किया है, जो आपके पास उपलब्ध हैं, सुख साधन, गाड़ी, बंगला, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, यू विल एंजॉय दैट। एक आराम से बैठकर फैमिली के साथ सुकून के पल गुजारेंगे। अगर आप 50s 60s की एज में हैं, अगर आप लड़कपन में हैं, तो आप कौतूहल में ही यह समय बिता देंगे और शायद कुछ हाथ में नहीं आए। परंतु राजयोग कारक हो जाते हैं शुक्र नीच भंग होने से। कुछ लोगों को जो समझदारी के प्रतीक हैं, उनके लिए समय लाभदायक है। तो है ना कुछ कम्प्लेक्स सा यह शुक्र का यहाँ पर नीच भंग प्राप्त करना। सो बी केयरफुल एज वेल एज एंजॉय, बट विद लिमिटेशंस। So God bless you. Just take care. All the best.